ओके, वेलकम टू ऑल द 12th क्लास। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अल्कोहल है, अल्कोहल की सारी प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सिंगल वीडियो में हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे फास्ट एंड जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाए और अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हम, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हमको कुछ मेथड्स देखने हैं और इन मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं जिसमें कि कुछ मेथड्स इस तरीके से हो सकते हैं। ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री सेशन। आप लोगों को पता ही है हम लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, और कुछ जो पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश रहती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो उसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है, हम लोग एल्कीन से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो हम उस एल्कीन को, ठीक है, हम उस एल्कीन को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास एल्कीन है, सपोज थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हमें अल्कोहल में चेंज करना है। तो अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। तो इसका मतलब है कि हमें कुल मिलाकर के ये जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसमें एक OH ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और OH जब भी आपको ऐड करना पड़े तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं H2O का एडिशन कराना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी चीज है, यानी एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाएंगे तो आप H2O का एडिशन करा सकते हैं जिससे कि वो एल्कीन अल्कोहल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड यही है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो एल्कीन का अगर हाइड्रेशन होता है तो डेफिनेटली दे विल चेंज इनटू द अल्कोहल। ठीक है, अब एल्कीन का हाइड्रेशन होगा कैसे, किसी भी एल्कीन को हम जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल जाकर के ऐड हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, बट ये एडिशन ऑफ वाटर जो होता है हमेशा ही एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हमको उसमें डाइल्यूट H2SO4 की 2-3 ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ती है जिससे कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, कैटलाइज हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि whenever any alkene react with water, okay, so it will change into the alcohol in the presence of acid. Okay, so आपको क्या करना है कि जब एल्कीन, इस टाइप की जो एल्कीन होती है, दीज आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन सेम बनेंगे, तो इसके केस में क्या होता है कि आप कहीं पे भी OH ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर रोटेट होता है, चाहे अभी आप इधर रोटेट करा सकते हो या इधर रोटेट करा सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही टाइप की, यानी ये कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर यहाँ पे बॉन्ड यहाँ रोटेट हुआ, सो इट विल गिव, इट विल बी द नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब H2O जो होता है ना, वो H प्लस एंड OH माइनस में आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या ले लेगा, H प्लस। तो अगर ये H प्लस लेगा तो दूसरा वाला क्या लेगा, OH। तो इस तरीके से यहाँ पे OH लग जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे H लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बिकॉज वाटर आयोनाइज होकर के क्या देता है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, सो H प्लस आपको वहां पे ऐड करना जहाँ पे बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और OH वहां पे ऐड करना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसके केस में, ये हो गया हमारा ऐसे एल्कीन के केस में जो सिमेट्रिकल होती है, तो कहीं पे भी बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे कि ऐसा कुछ अगर आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट, दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में ये देखा गया कि जो H2O का एडिशन है, दिस विल टेक्स अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब हम एसिड ऐड करेंगे, एसिड का काम होता है यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करे तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ रोटेट हो गया तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे क्या आएगा, ऐड हो जाएगा H प्लस। ठीक है, तो ये H प्लस आया कहाँ से, वाट उससे आया, एसिड से आया। तो इस एसिड वाले H प्लस का काम होता है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना और कार्बोकेटाइन बना देना। तो ऐसी एल्कीन जो होगी, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, उसमें दो तरीके के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे H प्लस ऐड होगा, दूसरी सिचुएशन में तो हो सकता है बॉन्ड यहाँ रोटेट हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे CH2 एंड पॉजिटिव आएगा इस पे। ठीक है, तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम H2O का एडिशन कराते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है और ये वाला कितना है, 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इसलिए क्या होगा, रिएक्शन में सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही आगे बचेगा और 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन क्या हो जाएंगे, सारे ही रिएक्शन के एंड तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दीज आर अनस्टेबल। ठीक है, उसके बाद वाटर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपना क्या होता है, H2O। अब H2O का रोल है, ठीक है, ये मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी बता दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। सबसे पहले H प्लस का काम क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड को ब्रेक किया तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनेंगे। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन के बाद वाटर पड़ा हुआ है, हाइड्रेशन एडिशन होना है वाटर का,
तो क्या होगा, ये इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, यानी कि कुल मिला के ये अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा इसमें भी होगा, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए क्या है, ये रिएक्शन में आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देखा, तो ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट विल नेवर वियर द पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा H प्लस की फॉर्म में, ये ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, CH3 और ये बचेगा OH, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द मेथड ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ एनी एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है तो हमें हमेशा ही स्टेबल वाला एल्कोहल बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और ले रहा हूँ, H2O एडिशन कराना है और H प्लस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे OH लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कोहल होगा वही बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा एल्कोहल हमें देखने को मिलेगा, ओके। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी थी कि दोनों ही कार्बोकेटाइन एक ही जैसे बनेंगे, बट दूसरे टाइप में देखा कि दोनों कार्बोकेटाइन अलग अलग टाइप के हैं, तो ये होगा, ठीक है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HBO मेथड कहते हैं, HBO, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें हम किसी भी एल्कीन की रिएक्शन बोरॉन हाइड्राइड के साथ कराते हैं, और बोरॉन हाइड्राइड के साथ कराने पर उसमें थोड़ा सा THF लिया जाता है, और THF लेने के बाद, THF जो हमने उसमें लिया है, तो THF लेने के बाद उसमें थोड़ा सा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, जो कि हमें 1 डिग्री अल्कोहल, हमेशा ही 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एल्कीन लेनी है, ठीक है, और क्या लेना है, बोरॉन हाइड्राइड, और ये बोरॉन हाइड्राइड क्या है, एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो लुईस एसिड का काम होता है H प्लस रिलीज करना, मतलब ये H प्लस देगा, ठीक है। तो ये H प्लस अगर देगा तो फिर ये H प्लस का काम क्या होता है, H प्लस का काम होता है बॉन्ड को ब्रेक करना, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेगा, ये करेगा एंटी मार्कोवनी का रूल के अकॉर्डिंग, यानी ये बॉन्ड इधर रोटेट ना होकर के बॉन्ड इधर रोटेशन होगा, ठीक है। ऐसा इसके नेचर, स्पेसिफिक नेचर की वजह से होता है, ठीक है। तो BH3 एक एसिड है, H प्लस देगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहला मॉलिक्यूल जब होगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, CH3 और एक इसने हाइड्रोजन दे दिया, तो इसके पास बचेगा BH2, ठीक है। तो BH2 बचेगा और एक H प्लस जाकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये वाली जो पॉजिटिव स्पीसीज है, ठीक है, वो इस वाले बोरॉन के साथ कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि उस बोरॉन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज H प्लस देने के बाद, ठीक है। अब ये वाली स्पीसीज बन गई, लेकिन अभी भी इसमें बोरॉन के पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये बोरॉन तब तक H प्लस देगा जब तक इसके सारे H प्लस रिलीज नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हटेंगे और 3 ऐसी ही चैन ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल और ऐड हो सकते हैं इसके, इस एल्कीन के 2 मॉलिक्यूल और ऐड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड B। इस तरीके से यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट देखने, 3 चैन हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बोरॉन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो पा रहा है, ये H प्लस फिर रिलीज करेगा, ये तब तक करेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो वो बट जाता है, ठीक है, OH 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 OH, ठीक है। 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे और हर एक बॉन्ड में OH OH डिवाइड हो जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैविंग द पेरोक्साइड लिंकेज, और पेरोक्साइड बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच से टूटता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 एल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 एल्कोहल बनेंगे, यानी 3CH3 CH2 CH2OH, है ना, ये प्रोपेनॉल बन गया, प्लस BOH थ्राइस, ठीक है। ये जो BOH थ्राइस है इसी को H3BO3 बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। अगर एग्जाम में, ये तो मेथड है समझने के लिए, यहाँ पे एक THF का रोल है, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और THF का काम होता है BH3 के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ ना पाए, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये एक दूसरे से हो सकता है बॉन्ड बना ले, बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड बनेगा इसमें, बनाना बॉन्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्ड ना बना ले, अगर ये ब्रिज बॉन्ड बना लेंगे तो फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, फिर ये रिएक्शन कैरी नहीं होगी। इसीलिए THF जो होता है इन मॉलिक्यूल्स को, BH3 के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन होने से, डाइमराइज होने से रोकता है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये 2 रिएक्शन देख लिए। अगर मान लो कि एग्जाम में आए तो एग्जाम में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे लिखना है,
तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि कोई भी एल्कीन है प्लस BH3, ठीक है, ऊपर क्या लिखा होगा THF, ओके, एंड देन H2O2, ठीक है, ये सब लिखा होगा। इतना सब लिखने के बाद आपको डायरेक्टली क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, ठीक है। आपको 3 मॉलिक्यूल ले लेना। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है इस रिएक्शन का, यहाँ पे हमें 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और यहाँ पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो कभी भी आपको एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, देन यू कैन यूज दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड आप यूज कर सकते हो अगर आपको एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर एल्कीन से बनाना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद और कौन सा मेथड है, हम लोग हेलो एल्केन से बना सकते हैं। एल्कीन से 2 तरीके से बना सकते हैं। दूसरा है वी कैन आल्सो प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास कोई भी हेलो एल्केन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई हेलो एल्केन है और आप उसे अल्कोहल में चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस वाले हेलोजन को हटा करके OH लगाना चाहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को हटाना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो फिर हम इसको अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हेनेवर द हेलो एल्केन्स अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस NaOH और एक्वस KOH, बिकॉज एक्वस कंडीशन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसमें, अल्कोहल में। सो यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ के न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, सो ये बन जाएगा CH3 CH2OH एंड KCl, ठीक है। सो वी कैन इजिली चेंज एनी हेलो एल्केन with the help of the aqueous NaOH और aqueous KOH into alcohol, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है ना, ओके। अब क्या होता है, हम इसमें थोड़ा सा एक मेथड और, ये दूसरा मेथड हो गया, उसके बाद इसमें 2 मेथड और हैं। 2 मेथड और कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड से और दूसरा हमारा हो जाएगा ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से, ठीक है। तो एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड से बनाते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड होते हैं वो काफी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं और वो उनका रिडक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो कभी भी हम अगर LiAlH4 का यूज करते हैं, ठीक है, या डाइवेल LiAlH4 का यूज करते हैं, तो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में, ठीक है। NaBH4 का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज NaBH4, बट LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू NaBH4, ठीक है। सो तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, ओके। क्या करना होगा हमें, एल्डिहाइड अगर हमारे पास कोई है, ठीक है, तो अगर हम उसमें LiAlH4 यूज करते हैं, LiAlH4 यूज करते हैं, तो ये जो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में चेंज हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, और एडिशन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, ठीक है। सो इट विल चेंज इनटू अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे एक H था तो इसका मतलब यहाँ 2 H हो जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट CH3 CH2OH, ये क्या था, एथेनल, ठीक है, ये क्या है, एथेनॉल। सो एथेनॉल से एथेनॉल अगर बनाना हो, कभी भी एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाना हो, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे ये कीटोन है, हम इसमें LiAlH4 ऐड करेंगे, तो LiAlH4 क्या करेगा, HH दे देगा इसको, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आपके पास कीटोन या फिर अल्कोहल है, कीटोन या फिर एल्डिहाइड है, सो इट विल चेंज इनटू द अल्कोहल, ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन के रिडक्शन पे वी विल ऑलवेज फाइंड आउट 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, बट हाउ इट इज पॉसिबल। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, इसका काम होता है एक H माइनस देना, ठीक है, इसका काम होता है एक H माइनस देना, ठीक है। तो H माइनस ये देगा LiAlH माइनस, ठीक है, तो LiAlH माइनस इसका देना काम होता है, ये बोलते हैं हाइड्राइड आयन, इसको जो होता है ना हाइड्राइड आयन बोलते हैं। अब क्या होगा कि कोई भी जो एल्डिहाइड होगा वो सबसे पहले क्या होता है, इसमें खास बात ये होती है कि बॉन्ड इधर उधर घूमता रहता है, ये बॉन्ड ऐसे घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन लेगा फिर फेंक देगा, फिर लेगा फिर फेंक देगा। तो ये जो हाइड्राइड आयन होता है, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्राइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, कार्बोकेटाइन पे जाके चिपक जाना,
ठीक है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ है? कार्बोकेटाइन तब बनेगा जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो मान लो कि जैसे इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव, H जुड़ जाएगा, H2 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, हम थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे, थोड़ा सा एसिड मतलब H प्लस वगैरह, H2SO4, H2O, H प्लस। ठीक है। तो वहां से इसको क्या मिल जाएगा, एसिड से H प्लस मिल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH में। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि LiAlH4 का काम होता है H माइनस आयन देना। ये H माइनस आयन क्या करेगा, जाकर के वहां पे ऐड हो जाएगा, और वहां पे जाकर के ऐड होने के बाद ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये एल्डिहाइड या 2 डिग्री एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो हमारा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके ओके। एक मेथड हम लोगों के पास और भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड मेथड। ठीक है। हम लोग के पास क्या होता है, ग्रिग्नॉर्ड होता है। ग्रिग्नॉर्ड आपको पता होगा, आई थिंक RMGX बोलते हैं इसे। हेलो एल्केन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर से कराते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड बनता है। ठीक है, RMGX। ठीक है। तो ये क्या होता है, RMGX। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो हम तीनों टाइप के अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मेथड हो जाता है हमारा ग्रिग्नॉर्ड मेथड। ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड कोई ले सकते हैं, CH3MgClBrI कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड ये होते हैं जिनमें CHO लगा होता है। तो इनकी रिएक्शन कैसे करनी है हमें, ये एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, मतलब एडिशन रिएक्शन है, कौन सी टाइप की है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ये यहाँ घूमेगा, और ये जो बॉन्ड होता है, ये यहाँ का बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ग्रिग्नॉर्ड का आयोनाइजेशन ऐसा होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे ऐड होगा। ठीक है। तो HCOMgCl और यहाँ पे क्या ऐड होगा, CH3। उसके बाद हमको क्या देना है, वाटर और H प्लस। तो वाटर H प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। ठीक है। यहाँ पे एक H प्लस और है, बिकॉज यहाँ 2 H है और एक CH3। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि कुल मिलाकर के हम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से एल्कोहल पे पहुंच गए। तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा ग्रिग्नॉर्ड एजेंट आप यूज करिए, CH3MgBr, और इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड या फिर एथेनॉल। ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल जो है इसका क्या है, IUPAC नेम है, और हम इसको क्या करेंगे, ऐड कराएंगे और उसको देखेंगे कि भाई इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ रोटेशन होगा, बॉन्ड के रोटेशन से क्या बनेगा, बॉन्ड के रोटेशन से यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे CH3COMgBr, ये H यहाँ पे पहले से ही है, और CH3 एक और आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करानी है। तो आपको पता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे OH, यहाँ से H। ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CH CH3OH। ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा, MgOHBr, है ना। ये आई होप आपको दिख रहा होगा वहां पे, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड डिजाइन की हेल्प से एल्कोहल बना सकते हैं। तो इस बार जो हमारा एल्कोहल बना हुआ है वो कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा अगर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है, सपोज XYZ कोई भी है, ठीक है, और कीटोन ले रहा हूँ इस बार, इसका नाम है एसीटोन, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, CH3COMgBr, CH3 CH2 CH3। ठीक है। इस तरीके से एडिशन के बाद ये बनेगा। अब एडिशन करने के बाद हमको क्या करानी होती है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, CH3 इसको हम C2H5 लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट, और ये OH। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से फाइनली हमने ये देखा कि 4 मेथड है, इन 4 मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एल्कोहल्स को। और ये 4 मेथड में जो ये वाला मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चैप्टर में भी है। इसको हम लोग बोलते हैं, आगे चैप्टर कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से इन 4 मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल की इतनी प्रिपरेशन होगी उसको देखेंगे। ठीक है। तो फिनॉल की जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट वाले में मिल जाएंगे।